साथियों, महाराष्ट्र के जो चुनाव है वो 20 तारीख को संपन्न हुए। 23 तारीख को रिजल्ट आना था और आज है 23 तारीख। आज का जो दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और आज के दिन में बीजेपी महागठबंधन को कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र से बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम खबर वो दिखाते हैं जो बहुजन समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव अभी संपन्न हुए और एक बड़ा घमासान पूरे महाराष्ट्र में चलता रहा, जिसमें कई जरांगे पाटिल अपनी बात करते नजर आ रहे थे। कई राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार जी अपनी बात करते हुए नजर आ रहे थे, जिन्हें महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है। लेकिन उनकी जो चाणक्य नीति है इस बार के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में फेल होती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ माननीय जरांगे पाटिल साहब भी महाराष्ट्र के राजनीति में एक बड़ा तूफान लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है उन्होंने कहा था कि मैं अपनी ताकत जो है वो चुनाव के वक्त दिखाऊंगा, लेकिन उनकी ताकत जो है वो कहीं दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ जो बीजेपी महागठबंधन है वो बहुमत से जीतता हुआ नजर आ रहा है और उनकी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बनती हुई नजर आ रही है। जो मराठा फैक्टर उन्होंने खड़ा किया था, वो मराठा फैक्टर और मराठों के वोट वो कहीं दिखाई देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही जैसे ही चुनाव के रिजल्ट अब घोषित होने वाले हैं, तो साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी एक तरह का वॉर शुरू हो गया है, जिसमें जितेंद्र आव्हाड जी, इनका एक सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि उनका कहना है कि इतने सारे जो दिग्गज नेता है वो एक साथ कैसे महाराष्ट्र की राजनीति से दूर हो रहे हैं, वो हार रहे हैं। तो उनका यह कहना है कि हमारा जो विश्वास है वो इस ईवीएम मशीन पर बिल्कुल भी नहीं है। इसी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, इनका भी एक वक्तव्य आया कि उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन के द्वारा आ रहे हैं। और साथ ही एक बच्चू कडू, जो महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में जिनकी गिनती आती है, बड़े एक्टिविस्ट है, अक्सर जो बहुजनों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते हैं उसको उसकी आवाज बनते हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनका भी एक मैसेज जो है सोशल मीडिया पर आ रहा है कि वो आने वाले 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर एक बड़ी रैली ईवीएम के विरोध में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो सारी बातें हैं ये इलेक्शन के बाद में क्यों? इलेक्शन के पहले महाराष्ट्र के इतने दिग्गज नेता अगर ईवीएम मशीन के बारे में अगर किसी तरह का आंदोलन करते या इसके ऊपर में अगर चर्चा करते या इसके लिए कोई पहल करते, तो इसका जो असर है वो इस चुनाव पर दिखाई पड़ता। लेकिन ईवीएम का जो मुद्दा है इस पर कोई भी महाराष्ट्र का जो नेता था वो इलेक्शन के पहले बात करता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो आज भी ईवीएम मशीन पर जो का तो बना हुआ है, बरकरार है। इलेक्शन कमीशन अपनी सत्यता स्थापित करने के लिए हर बार लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किस तरह से लोगों के साथ में बहुत ही पारदर्शक तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को ईवीएम मशीन पे भरोसा नहीं रहा। इसी का एक सबूत जो है वो चंद्रपुर में हमें देखने को मिला कि एक 65 वर्ष की महिला ने ईवीएम मशीन को फोड़ दिया। कई जगह पर ईवीएम मशीन की चोरी होने की खबरें आई, कई मशीन ले जाते हुए लोगों ने उस गाड़ियों को भी तोड़फोड़ की। तो इस तरह की काफी सारी घटनाएं इस चुनाव में भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो मुद्दा है ईवीएम का, वो आने वाले समय में किस तरह से बढ़ेगा या इस पर क्या काम होगा और लोगों का भरोसा क्या इस लोकतंत्र में बना रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ईवीएम मशीन का जो मुद्दा है इस पे संजय राउत जी, इनका भी कहना है कि जो ईवीएम है उस पे हमारा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और
इतने लोगों का जब ये सारी बातें हो रही है, दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी में अग्रसर ऐसे एलन मस्क ने भी कहा था कि जो ईवीएम मशीन है वो एआई टेक्नोलॉजी से हैक की जा सकती है। फिर ऐसा क्या है कि भारत का जो भारत जिसे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, तो भारत का इलेक्शन कमीशन ऐसा क्या है कि इस बातों को मानते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो इस पर इस देश के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय भारत, जय संविधान।